बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। ये बड़ी खबर। और ये शिकायत उद्धव बालासाहेब ठाकरे की युवा सेना की तरफ से दी गई है। बागेश्वर बाबा द्वारा शिरडी साईं बाबा के खिलाफ विवादित बयान सामने आने के बाद उद्धव बालासाहेब ठाकरे की युवा सेना के लोगों ने मुंबई में बांद्रा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है। बागेश्वर बाबा पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। युवा सेना के लोगों ने कहा कि बागेश्वर बाबा शिरडी साईं बाबा के भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुंबई के बांद्रा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, उद्धव गुट ने ये शिकायत दर्ज कराई है। तो बागेश्वर बाबा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। ताजा विवाद साईं बाबा पर की गई टिप्पणी का है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों के लिए कानून पेच में फंसते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उनके कई बयानों पर बड़ा सवाल हो चुका है। और अब एक बार आपको उनका वो पूरा बयान हम सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने साईं बाबा को लेकर विवादित टिप्पणी की। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है। तो देखो भाई, ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। और इस वक्त वैदेही हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वैदेही, इस शिकायत के बाद अब क्या एक्शन लिया जाएगा धीरेन्द्र शास्त्री पर? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से बार बार जो है वो संतों का अपमान किया जा रहा है और इसी मुद्दों को लेकर जो है वो विरोधकों ने ये मुद्दा जो है वो काफी महत्वपूर्ण लिया है। इसी बात को लेकर अब उद्धव ठाकरे गुट की ओर से जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उसमें ये कहा गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है, बार बार वो संतों का अपमान करते हैं। हाल ही में अभी साईं बाबा का भी अपमान किया और साईं बाबा जिनका स्थान लाखों भक्तों के मन में है, उनका भी वो अपमान है। और इसी बात को गंभीरता से लेकर अब धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई होनी काफी महत्वपूर्ण है। ये मांग जो है वो युवा सेना यानी उद्धव ठाकरे के गुट से युवा सेना जो है उन्होंने ये मांग रखी है और अभी बांद्रा पुलिस स्टेशन में बाकायदा शिकायत भी दर्ज की है। अब इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता से पुलिस ये बात को लेती है वो भी देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन साईं बाबा पर जो टिप्पणी की है धीरेन्द्र शास्त्री ने, उस वजह से काफी लोगों के मन में जो है वो नाराजगी फिलहाल दिखाई दे रही है और इसी बात को अभी गंभीरता से कितनी सरकार लेगी, पुलिस क्या लेगी, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। वैदेही, युवा सेना के लोगों का ये कहना है कि बागेश्वर बाबा ने शिरडी साईं बाबा के भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इस शिकायत में और क्या क्या कहा गया है? जो FIR हुई है उसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री बार बार महाराष्ट्र के संतों का अपमान करते हैं, इससे पहले उन्होंने संत तुकाराम इन पर जो है वो भी टिप्पणी की थी। अभी साईं बाबा जिनका स्थान लाखों भक्तों के मन में है, उनका भी अभी अपमान उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो पब्लिसिटी स्टंट करते हुए नजर आते हैं या लोगों का बार बार अपमान करके अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं। इसी वजह से जो है उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है और उन पर कार्रवाई होनी, सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है, जिसकी मांग लगातार महाराष्ट्र में जो है वो विरोधक करते हुए नजर आते हैं। और अभी तो लिखित शिकायत जो है
वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में दी गई है। और इसी बात को लेकर हाईलाइट किया गया है कि बार बार ये संतों का अपमान करके यहाँ पर जो है वो यहाँ के लोगों का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि संतों का स्थान महाराष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने संतों ने जो है एक बार फिर से सुना देते हैं, महाराष्ट्र को दिया है और महाराष्ट्र संतों एक बार फिर से सुनाते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या बयान दिया। वैद्य फिर आएंगे। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोल नहीं, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है, तो देखो भाई ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। बागेश्वर बाबा हमेशा ही अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। ताजा विवाद उनकी साईं बाबा पर की गई टिप्पणी से शुरू हुआ है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर बड़ा बयान दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। उन्होंने कहा था कि साईं बाबा संत या फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते हैं। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोल नहीं, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसी टिप्पणियां की जिनसे साईं भक्त नाराज हो गए। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री को भी इस विवाद का अंदेशा था। यही वजह है कि विवादित टिप्पणी से पहले उन्होंने अपने भक्तों को डिस्क्लेमर भी दे डाला। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है, तो देखो भाई ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। बस धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान जैसे ही सामने आया, महाराष्ट्र में एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। लेकिन इस बार धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बुरी खबर यह है कि अब तक उनके बयानों का समर्थन करने वाली बीजेपी भी इस बयान को लेकर उनके विरोध में है। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता और रेवेन्यू मिनिस्टर राधा कृष्ण विखे पाटिल ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गंभीर बात है, सरकार ने अभी ये महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इधर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के युवा नेता ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे शब्द कहने के लिए एक इंसान को शायद काना का उनकी दिमागी हालत और काना का उनकी नीयत साफ नहीं दिख रही है। साथ ही बागेश्वर बाबा पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। युवा सेना के लोगों ने कहा है कि बागेश्वर बाबा शिरडी साईं बाबा के भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं कल एनसीपी नेता अजीत पवार ने भी बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा। ये बाबा लोगों का ज्यादा मत सुनो आप, ये भोंदू बाबा है, भोंदू बाबा, इसका ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है।
यानी कुल मिलाकर इस बार महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर सभी दलों के निशाने पर हैं। साईं बाबा पर विवादित टिप्पणी कर धीरेंद्र शास्त्री फिर कानून पेच में फंसते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र के ही संत तुकाराम पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर जमकर विवाद हुआ था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी थी। अब देखना होगा कि साईं बाबा पर दिए गए अपने बयान पर धीरेंद्र शास्त्री कोई सफाई देंगे या फिर माफी मांगकर विवाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।